हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप शर्मा आपका पुनः स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम कई टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे हमने टेंसेस पढ़ लिया है, हमने वॉइस पढ़ लिए हैं, हम आर्टिकल्स में इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को कंप्लीट कर चुके हैं। उसी सीरीज़ में अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है उनकी प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने ये 30 शब्द लिखे हुए हैं। अगर इन 30 शब्दों में आपको ये पता चल गया कि कहाँ पर ए आएगा, कहाँ पर एन आएगा और कहाँ पर ए और एन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। अभी हम आर्टिकल द की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल द के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे और अगली 2-3 जो हमारी वीडियो होंगी, 2 तो कम से कम, वो आर्टिकल द के बारे में ही होंगी। उसके बाद फिर कलेक्टिवली पूरा आर्टिकल टॉपिक की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को कराऊंगा। अभी हम प्रैक्टिस करते हैं आर्टिकल ए और एन की। दोस्तों, ये 30 वो शब्द हैं, अगर आप इनमें आर्टिकल्स फिल कर लेते हैं तो ए और एन का यूज आपको और ज़्यादा समझने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। तो बड़े ध्यान से देखिए। पहला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है एमए, और मैं रूल यहां लिख देता हूं। आपको रूल लगाना है CSN, या फिर हम इसी रूल को कह सकते हैं CNS। यानी सबसे पहले आप शब्द को देखेंगे कि वो शब्द काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है या प्लूरल है, नाम है या नहीं है। अगर वो रूल फॉलो करता है तो फिर उसको हिंदी में लिखेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि ए और एन किसका प्रयोग होता है। मैं इनमें से आपको 25 सोल्व कराऊंगा और बीच में कोई भी 5 छोड़ दूंगा, जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहले से ही शुरुआत करते हैं। यहां लिखा हुआ है एमए। एमए जो है वो काउंटेबल होता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि उसने 1 MA कर लिया, 2 MA कर लिया, डबल MA, ट्रिपल MA, फिर ऐसे करके उसने 10 MA कर ली। तो MA जो शब्द है वो काउंटेबल है। उसके बाद MA जो है ये सिंगुलर भी है, नहीं तो एमेज होता, और ये नाम भी नहीं है, क्योंकि नाम तो फिर MA को अलग अलग दिए जाते हैं। तो ये नाम भी नहीं है। इसने रूल फॉलो किया, 3 टिक लगे। अब इसको हिंदी में लिखते हैं और हिंदी में लिखेंगे तो MA। पहला शब्द आया ए, जो कि क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, और जो कि क्या है, एक वोवल है, और वोवल है तो वोवल के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का। बताइए आपको ये समझ आया नहीं आया। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है NCC ऑफिसर। ऑफिसर जो है ये काउंटेबल है, ये सिंगुलर भी है, और ये नाम भी नहीं है, क्योंकि नाम तो कुछ और ही होगा। अब इसको हिंदी में लिखते हैं तो पहला शब्द आया एन, ए आया तो क्या आएगा, एन। बताओ आपको समझ आया नहीं आया। एक एक करके समझते रहिए दोस्तों। तीसरा देखिए, मैंने लिख दिया यहां SDO। इसको आप स्वयं करेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। मैंने कहा मैं 5 आपके लिए मार्क कर दूंगा, तो उसमें से एक ये है जिसका आप मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। आप पूरा लिखेंगे कमेंट में कि SDO के पहले ए आएगा या एन आएगा। आप इस प्रकार से लिखेंगे ASDO और NSDO, जो भी आएगा। नेक्स्ट देखिए, एलिफेंट। एलिफेंट काउंटेबल है। एलिफेंट जो है सिंगुलर भी है, नहीं तो ये एलिफेंट्स होता, और ये नाम भी नहीं है, क्योंकि एलिफेंट का नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं। अब इसको हिंदी में लिखते हैं एलिफेंट। पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं। पहला शब्द क्या आया, ए, तो हम क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि ये वोवल होता है। बताओ आपको इतनी बात समझ आई या नहीं आई। नेक्स्ट देखिए, यहां लिखा हुआ है आउल। ये काउंटेबल है, उल्लू काउंटेबल होते हैं। उसके बाद क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के बाद ये नाम भी नहीं है, यानी फिर इसने वही रूल फॉलो किया। अब इसको हिंदी में लिखते हैं आउल। पहला शब्द क्या आया, आ, जो क्या है, एक वोवल है, तो क्या आ जाएगा, एन। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आपने खुद बताना है मुझे, और मैं ये देखूंगा कि आप कितने ध्यान से इसको करते हैं।
99% चांसेस हैं कि ये आप गलत करोगे अगर ध्यान से नहीं करोगे तो। देखिए नेक्स्ट, यहां लिखा हुआ है आई, ये काउंटेबल है, आंखें दो काउंटेबल। उसके बाद ये देखिए ये सिंगुलर भी है, नहीं तो आइज होता। तीसरा ये नाम भी नहीं है, नाम भी नहीं है, और नाम नहीं है तो फिर इसको हिंदी में लिखिए आई। तो पहला शब्द क्या आया आ, तो क्या आना चाहिए इसके साथ एन। यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, भेड़ मादा भेड़ होती है फीमेल शिप, ये काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है और नाम भी नहीं है। नाम तो इना मीना टीना कुछ भी रख लो इसका, तो फिर हम इसको लिखेंगे ईव। सॉरी, इट्स नॉट ईव, इट्स यू। और पहला शब्द क्या आया यह, पहला शब्द क्या आया यह, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग होता है ए। नेक्स्ट वन इज ईरा। ईरा, ईरा युग को बोलते हैं। देखिए एक युग, दो युग, सतयुग, कल युग, काउंटेबल है, कितने युग होते हैं, काउंटेबल है, सिंगुलर भी है और नाम भी नहीं है। तो इसको हिंदी में लिखेंगे तो पहला शब्द क्या आया ई, ईरा। ई आया तो क्या आना चाहिए एन, एन ईरा। बताइए आपको इतना समझ आया नहीं आया। नेक्स्ट देखिए उर्दू। उर्दू काउंटेबल है, बिल्कुल है। उर्दू सिंगुलर भी है, बट उर्दू नाम है, नाम है। इसका मतलब ये तो गलत हो गया क्योंकि यहां तो नाम नहीं होना चाहिए, इसलिए यहां पर क्या आएगा क्रॉस। बताओ इतना आपको समझ आया। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है हीरोज। हीरो काउंटेबल तो है, काउंटेबल तो है, बट ईएस आने से ये सिंगुलर नहीं रहा, और सिंगुलर नहीं रहा तो यहां पर क्या आ जाएगा क्रॉस। एफओ ये पद है, फॉरेस्ट ऑफिसर या फॉरेन ऑफिसर। एफओ ये काउंटेबल है, सिंगुलर भी है, नहीं तो एफओज होता, और नाम भी नहीं है, नाम तो कुछ भी हो जाएगा। अब इसको हिंदी में लिखेंगे तो एफ ऐसे लिखा जाता है, पहला शब्द आया ए तो क्या आना चाहिए एन। बताओ आपको समझ आया नहीं आया। नेक्स्ट है यूनिट्स। यूनिट्स जो है ये काउंटेबल है, ये सिंगुलर भी है, नहीं बिल्कुल नहीं है सिंगुलर, क्योंकि ऐसा आया हुआ है, ये क्या हो गया प्लूरल, तो आगे आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, आप यहां पर क्या लगा देंगे क्रॉस। नेक्स्ट इंक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। उसके बाद देखिए उर्दू पोइट। उर्दू भाषा का नाम है, लेकिन उर्दू कवि भाषा का नाम नहीं है। कवि जो है ये काउंटेबल है, ये सिंगुलर भी है, नहीं तो पोइट होता, और नाम भी नहीं है, क्योंकि नाम तो अल्ताफ हुसैन हाली हमारे पानीपत से ही थे, उर्दू के बहुत प्रसिद्ध कवि थे अल्ताफ हुसैन हाली। तो देखिए ये CSN तो हो गया। अब इसको लिख के देखो, उर्दू ऐसे लिखा जाता है, पहला शब्द आ गया ऊ, जो कि क्या है एक वोवल है, तो क्या आ जाएगा एन। नेक्स्ट देखिए लंच। लंच, लंच जो है ये अनकाउंटेबल होता है। अब आप कहोगे कि सर कैसे अनकाउंटेबल, क्योंकि देखिए हम रोटी काउंट कर सकते हैं, हम उसके अंदर जो पदार्थ हैं वो काउंट कर सकते हैं, बट लंच जो ओवरऑल वो सारा बन जाता है उसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर क्या आएगा क्रॉस। नेक्स्ट है आर। देखिए दोस्तों आर का अर्थ होता है घंटा, और इसको हम काउंट तो कर सकते हैं, ये सिंगुलर भी है क्योंकि 24 घंटे का दिन होता है, और सिंगुलर भी है, नहीं तो आर्स होता, और ये नाम भी नहीं है, ये नाम भी नहीं है, तीनों टिक तो लग गए। अब इस शब्द को थोड़ा सा समझिए। जब मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया तो मैं इसको हावर बोलता था, इस प्रकार बोलता था, यहां मैं लिख देता हूं हावर। फिर थोड़ा सा मुझे नॉलेज हुआ तो मुझे पता चला एच साइलेंट होता है, मैं इसको आवर बोलने लग गया। फिर थोड़ा सा और पता चला तो ये पता चला कि नहीं ये आर होता है, और बिल्कुल जब फोनोलॉजी फोनेटिक्स क्लियर हुए तो पता चला कि ये तो केवल आ होता है, रे तो बोला ही नहीं जाता। तो देखिए यहां से यहां तक आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। मैंने हावर से शुरू किया और आ पे पहुंच गया, ऐसे ही बोला जाता है ये, या हाफ एन लेट,
you are half an hour late, half an hour late, half an hour late, you are half an hour late. Is it clear? नेक्स्ट देखिए, यहां पर आपने देख लिया कि इसने रूल तो फॉलो कर लिया। अब ये है क्या, आप आवर लिख लो, आर लिख लो, आ लिख लो, तो पहला शब्द क्या आया, आ, क्या आना चाहिए, एन। नेक्स्ट देखिए यूटेंसिल्स, पढ़ा तो है आपने, जो वर्ड मैंने कल कराए थे, जो स्क्रीन पे लिखे हुए थे, आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो वर्ड्स। यहां पर लिखा हुआ है यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स में एक बात तो क्लियर है कि ये काउंटेबल है, बर्तन काउंटेबल हैं, बट एस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये प्लूरल हो गया सर, और प्लूरल हो गया तो इसका मतलब सिंगुलर नहीं, और यहां पर क्या आ जाएगा, क्रॉस। नेक्स्ट इज हनी, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ऑनेस्ट शायद पिछली वीडियो का थंबनेल ही था, जो पहली वीडियो आर्टिकल की थी उसका थंबनेल ही था, तो ऑनेस्ट के साथ तो एन आएगा नहीं। एन क्यों नहीं आएगा ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पहली वीडियो में कि ऑनेस्ट के साथ एन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑनेस्ट है गुण, एडजेक्टिव, और ये अनकाउंटेबल। क्या है ये, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है तो इसके साथ क्या आएगा, क्रॉस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इधर लिखा हुआ है आईपीएस। आईपीएस, आईपीएस में बड़े ध्यान से देखिए, ये आईपीएस काउंटेबल तो हैं, कितने आईपीएस बने हैं, 100, 150, 200 प्रतिवर्ष काउंट करते हैं हम। उसके बाद ये सिंगुलर भी है, नहीं तो एक और एस लगा हुआ होता, आईपीएस, ठीक है, ये सिंगुलर भी है। उसके बाद ये नाम भी नहीं है, क्योंकि नाम तो इधर हम स्मालखा की हमारी एएसपी पूजा वशिष्ठ, नाम तो ये हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो इस प्रकार लिखा जाएगा, आई, पहला शब्द क्या आया, आ, क्या आना चाहिए, एन। नेक्स्ट देखिए टी, टी अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल, यूसी, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, क्रॉस। नेक्स्ट मनी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। उसके बाद देखिए एशिया, एशिया काउंटेबल है, सिंगुलर भी है, एक ही है एशिया, पर एशिया नाम है, और नाम है तो इसका मतलब ये नाम वाला कंसेप्ट तो चला नहीं, इसने रूल तो फॉलो किया नहीं, रूल फॉलो नहीं किया तो क्रॉस। कॉफी, कॉफी अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि लिक्विड जितनी भी चीजें हैं वो अनकाउंटेबल सारे की सारी, कॉफी अनकाउंटेबल है तो क्रॉस। एफआईआर, एक एफआईआर दर्ज हुई, 2 एफआईआर दर्ज हुई, 3 एफआईआर दर्ज हुई, काउंटेबल है, काउंटेबल है, बट ये सिंगुलर है, क्योंकि एफआईआर्स होता, फिर ये क्या है, सिंगुलर है, और नाम भी नहीं है कि किस प्रकार के एफआईआर है। अब इसको हिंदी में लिखेंगे तो एफ ऐसे लिखा जाता है, पहला शब्द आया ए, एन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एडिटर, एडिटर होता है शुद्धि करने वाला, ठीक, या फिर जो न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं उनको भी एडिटर कहा जाता है, न्यूज़ जो ठीक करते हैं, शुद्ध करके उनको बताते हैं, उनको भी एडिटर कहा जाता है। तो एडिटर, एडिटर काउंटेबल तो है, पर ये प्लूरल हो गया सर, सिंगुलर नहीं रहा, और सिंगुलर नहीं रहा तो इसके साथ क्रॉस। नेक्स्ट देखिए एसपी, एसपी काउंटेबल है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद ये सिंगुलर भी है, ये काउंटेबल भी है, ये सिंगुलर भी है, और नाम भी नहीं है। नाम तो अभी शशांक सावंत जो पानीपत के हमारे एसपी है, क्लियर है ना? तो ध्यान से देखिए, ये नाम नहीं है, मैं उल्टा लिख गया, ये एस इधर आएगा और नाम नहीं इधर आएगा। इसने रूल फॉलो किया तो हिंदी में लिखिए एसपी, पहला शब्द क्या आया, ए आया तो क्या आ जाएगा, एन। राइस, चावल अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल तोलकर खरीदते हैं तो क्या आएगा, क्रॉस। ऑरेंज काउंटेबल तो हैं पर प्लूरल है तो इसलिए क्या आएगा, क्रॉस। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप आर्टिकल ए और एन काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। अगली वीडियो में मैं आपको मिलता हूं आर्टिकल द के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।